हाय फ्रेंड्स, जोमेटो फूड डिलीवरी बिजनेस की किंग थी और उसको चैलेंज करने के लिए स्विगी की लिस्टिंग हो चुकी है। लेकिन स्विगी के पास ऐसा क्या है जो जोमेटो को 8,500 करोड़ रुपए मार्केट से इकट्ठा करने पड़े हैं स्विगी को टक्कर देने के लिए। दोस्तों, यही तो रहस्य है जो आज हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। और आने वाले टाइम में बॉक्सिंग रिंग में मौजूद ये दोनों बॉक्सर्स में से कौन जीतने वाला है, किसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पड़ेगी भारी, इस बात को एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। इसलिए पूरा देखिए और समझदार इन्वेस्टर बनिए। और लेट्स बिगिन जोमेटो वर्सेस स्विगी की फाइट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लेकिन सबसे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में भूल जाते हैं आप लोग। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको हमेशा टाइम पर मिलती रहे। हाँ, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, इसके भी पूरे चांसेस हैं। सीरियस इन्वेस्टर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं जोमेटो में और स्विगी में, दोनों में ऐसा क्या है जो कि आम पब्लिक को पता भी नहीं है। क्या ये फूड डिलीवरी बिजनेस में ही रहने वाले हैं या ये कुछ और करने वाले हैं? चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। आपको एक धमाकेदार न्यूज सुनाता हूं इन कंपनीज की कि दोस्तों, फूड डिलीवरी का बिजनेस तो इनका शुरुआती बिजनेस था, लेकिन ये क्या करने वाले हैं देखिए। उसके बाद में पहले इन्होंने फूड डिलीवरी से शुरू किया, फिर ये क्विक कॉमर्स में आए। क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट को लेकर के आए, जिससे कि वो साथ के साथ 10 मिनट में डिलीवरी करने का वो इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। इसी तरह से स्विगी भी लेकर के आया इंस्टामार्ट को, जिससे कि उसने भी टक्कर दिया क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट को। उसके बाद में और बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में उतर गए। फ्लिपकार्ट आ गया, इसके बाद में अमेजोन भी साथ में आ रहा है, ज़ेप्टो बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अब इन कंपनीज के सामने मुश्किल हो गई है अपनी साख को बचाए रखने की और ग्रो करने के लिए। लेकिन ऐसे में फिर ये कंपनियां करेगी क्या? तो देखिए, यहां बताता हूं मैं स्विगी का पायलट प्रोजेक्ट। स्विगी ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है येलो। अब येलो क्या है? ये एक सर्विसेज मार्केट प्लेस है। कहने का मतलब है कि जो हाई एंड सर्विसेज होती है ना, जैसे लॉयर्स, जैसे थेरेपिस्ट्स, जैसे फिटनेस ट्रेनर्स, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे डाइटिशियंस, ठीक है, ये सारी सर्विसेज भी ये फूड डिलीवरी के साथ साथ में डिलीवर करने वाले हैं अपने बिजनेस में। तो अब आप इस गेम को समझ रहे हैं कि स्विगी ने ये शुरू कर दिया है और जोमेटो को इस मार्केट में खड़े रहने के लिए ये शुरू करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या किया है जोमेटो ने खड़ा कर लिया भाई साहब 8,000 करोड़ रुपए का QIP का प्लान। यानी 8,500 करोड़ रुपए ये जुटाने वाले हैं QIP के जरिए। लगभग 1.2 बिलियन जो है 1 बिलियन के आसपास में पैसा ये इससे जुटाने वाले हैं। क्योंकि टक्कर किसको देनी है? टक्कर देनी है इनको सीधा स्विगी को। और इसीलिए इसके साथ में और भी बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं नए नए बिजनेस मॉडल को लेकर के। दीपेंद्र गोयल जो CEO हैं, उनका ये कहना है कि वो QIP के जरिए ये फंड को रेज करेंगे और अपना एक वॉर चेस्ट तैयार करेंगे। अब वॉर चेस्ट क्या होता है? वो होता है युद्ध की तैयारी के लिए, जो दमखम रखने के लिए जो पूरी तैयारी की जाती है, दैट इज कॉल्ड वॉर चेस्ट। ये एक तरह से कंट्रोल रूम मानिए, स्टोर रूम मानिए, लड़ाई जीतने के लिए जहां पे हथियार रखे जाते हैं। अब बात ये करते हैं कि ये हाई एंड सर्विसेज, आप पूछेंगे कि सर ये कौन सी नई बात हो गई? एक कंपनी है अर्बन क्लैप, जिसका नाम अर्बन कंपनी हो गया है, वो भी तो देती है इसी सर्विसेज। प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, आपका AC की सर्विस करवाने का, और टीवी पर काफी ऐड भी आता था उसका। तो ये तो वैसी सर्विस हो गई ना। आंसर है दोस्तों, नहीं, ये वैसी सर्विसेज नहीं है। ये यहां दिमाग लगाने की बात है बिजनेस मॉडल में कि ये वो प्रोडक्ट्स लेकर के, वो सर्विसेज लेके आ रहे हैं जो प्रीमियम है, यानी जिनमें की प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। अब जैसे मान लीजिए एक प्लम्बर को आप बुलाते हैं कोई छोटे मोटे काम के लिए, तो वो कितना कमाएगा? 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, बस। लेकिन वहीं पर आप एक डाइटिशियन को हायर करते हैं, या फिर आप एक योगा ट्रेनर या लॉयर को हायर करते हैं, लॉयर से कंसल्टेंसी लेते हैं थ्रू जोमेटो या थ्रू स्विगी, तो क्या होगा? लॉयर चार्ज करेगा आपसे लगभग सपोज 1 लाख रुपए, तो कम से कम 10-20 हजार रुपए स्विगी को भी तो मिलेंगे उसमें से। तो बात यह है कि एक फूड का पैकेट डिलीवर करने पर इनको मिलते हैं 100 रुपए से कम।
साथ में अगर मान लीजिए ये कोई प्लम्बर को भेजते हैं तो इनको मिलते हैं 100-200 रुपए के आसपास में, लेकिन उसकी जगह ये वो सर्विसेज देंगे लॉयर्स वगैरह की जिससे इनको पर ऑर्डर सीधा मुनाफा होगा 10,000 या 20,000 रुपए का। सो दिस इज द गेम चेंजर फॉर दीज कंपनीज, और दोनों ही कंपनीज इसके लिए नेक टू नेक लड़ाई करने को तैयार है। तो यहां पर आपने ये देख लिया कि ये कहानी सारी की सारी हो गई है इस तरह से रेडी। अब हम बात करते हैं कि इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करके देख लेते हैं, दोनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल देखते हैं, आपस में टक्कर कैसी है। सॉरी दोस्तों। सो फ्रॉम डोर स्टेप्स टू स्टॉक मार्केट्स, ये है टाइटल। और अब हम देखते हैं, ये स्कूटर आ रहा है आपका जोमेटो का और ये आ रहा है स्विगी का। अब देखिए यहां पर पहले एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं दोनों कंपनीज का, जल्दी से देखते हैं कि जोमेटो जो है ना वो 2008 में शुरू हुई थी, 2008 में शुरू हुई थी। किसने शुरू की थी? दीपेंद्र गोयल जी हैं जो कि IITian है, और उनके साथ में एक पंकज जी हैं जो उन्होंने दोनों ने मिलकर के गुड़गांव हरियाणा में एक रेस्टोरेंट्स डायरेक्टरी बनाई, ठीक है, जिसमें रेस्टोरेंट्स को लिस्ट किया जाता है। उनकी एक डायरेक्टरी बनाई और उस डायरेक्टरी को उन्होंने उस पर रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया और फूड डिलीवरी का इन्होंने बिजनेस शुरू किया। उसके दौरान कंपनी का नाम रखा इन्होंने फूडी बे, ठीक है। लेकिन ठीक 2 साल बाद 2010 में इन्होंने अपने ब्रांड का नाम कर दिया चेंज, और अब कंपनी का नाम हो गया जोमेटो। अब आप पूछेंगे सर जोमेटो ही क्यों? तो बहुत सीधी सादी बात है, इसका खुलासा इसके जो चेयरमैन है उन्होंने खुद ने किया था कि जोमेटो मींस टोमेटो विद अ जिंग, ठीक है। तो ये टी हटा और ये जेड लगा, तो इस तरह से बना जोमेटो। जिंग मतलब एक्साइटमेंट, ठीक है। तो एक्साइटिंग बिजनेस, वो भी टोमेटो मतलब फूड बिजनेस। और इन्होंने अपना एक विजन बिल्कुल क्लियर रखा कि हम लोग सिर्फ एक काम पे फोकस कर रहे हैं, टू प्रोवाइड बेटर फूड एंड फॉर मोर पीपल। तो दो चीजें इससे साबित हो गई। बेटर फूड का मतलब क्वालिटी मेंटेन करेंगे, जो भी फूड जाएगा उसमें। मोर पीपल मतलब वॉल्यूम पे काम करेंगे। ऐसे आप डिकोड करना सीखो, और जब भी आप इस तरीके की चीजों को डिकोड करके और अपने बिजनेस मॉडल को समझ के इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपको उसका फायदा जरूर मिलता है। ये नहीं कि किसी ने टिप दे दी 100 में खरीदो 110 में बेच दो, अरे भैया सारा पैसा तो आपका ब्रोकरेज में टैक्सेस में चला गया, कमाया क्या आपने? तो ऐसे चक्करों में ना पड़े, बल्कि इस तरीके के एनालिसिस करें आप। उसके लिए आपको एक सजेशन है मेरा कि हमारी जो मेंबरशिप है ना, उसका बटन है नीचे ज्वाइन बटन, उस पर क्लिक करके जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं अपनी रिसर्च और इंसाइटफुल जो कंटेंट है ना वो उस पर यूट्यूब मेंबरशिप पे लाता रहता हूँ। वो भी एक छोटा चाय समोसे बर्गर की कीमत के अंदर आपको पर मंथ पे मिल जाता है, और वो भी इसलिए रखिए ताकि नॉन सीरियस लोग वहां नहीं पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि भीड़ इकट्ठी हो जो सीरियस नहीं हो, ठीक है। वो क्योंकि वीडियो में आप देखते हैं लोग आधा वीडियो देख करके चले जाते हैं, बाद में कहीं घाटा होता है, नुकसान होता है, फिर वो परेशान होते हैं। तो बेटर है कि आप सीरियस हैं तो मेंबरशिप को जरूर ट्राई करिएगा, सीरियस नहीं है तो इट्स योर चॉइस। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि यहां पर ये क्या फोकस कर रहे हैं कि प्रोवाइड बेटर फूड एंड किस चीज पर? टू मोर पीपल। ये इनका बिजनेस का मिशन लेकर के लोग चले थे। अब इसके बाद में इनकी कंपनी बढ़ती रही, फंडिंग लेते रहे और ये आगे ग्रो करते रहे। अब इसके बाद में कौन आता है मार्केट के अंदर? मार्केट के अंदर आ जाती है स्विगी। स्विगी कब आई? स्विगी आई भाई साहब करीब 6 साल बाद, यानी 2014 में। 2008 में लिस्ट हुई जोमेटो, लिस्ट मतलब बनी, नॉट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। 2014 में, और उसके बाद 2008 से 2014 में आई स्विगी। कौन, किसने शुरू किया इसको? ये है श्री हर्षा मैजेती और नंदन रेड्डी साहब, इन्होंने शुरू किया। और ये बेसिकली क्या था, इन्होंने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया जो सिर्फ डिलीवरी का काम करता था, कुरियर सर्विसेज का, जिसका नाम था बूंदी। उसके बाद में इन्होंने इसको चेंज किया जब इनके साथ में एक और महाशय राहुल जेमिनी जी ने ज्वाइन किया, जो मिंत्रा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह गए थे। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो कंपनी का नाम हो गया स्विगी। अब स्विगी ने जब एंटर किया उस टाइम पर मार्केट की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। क्या नहीं था? पुअर परफॉर्मिंग सेक्टर, मार्केट में मार्जिन नहीं था, डिलीवरी बॉयज टाइम पर काम नहीं करते थे, कस्टमर्स की कंप्लेंट आती थी, और कंपटीशन बहुत ज्यादा था। कौन कौन से थे? फूड पांडा, अगर आपने सुना हो तो, टाइनी ऑल, और ये सारे, और इसके अलावा भी काफी सारे, जैसे वो भी था उबर ईट्स। इस टाइप का कंपटीशन भी मार्केट में ज्यादा था। लेकिन स्विगी ने उस टाइम पर, और इवन जोमेटो ने, बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटेजिकली अपने बिजनेस को प्लान किया, मार्केटिंग को ढंग से मैनेज किया, ऑपरेशंस एफिशिएंसी बढ़ाई, और उसका फायदा ये हुआ कि ये दोनों सरवाइव कर गई कंपनीज, और बाकी सारी कंपनीज मार्केट से धीरे धीरे आउट हो गई। लेकिन इनको सरवाइव करने में और ग्रोथ में एक बड़ा योगदान था फंडिंग का।
यानी ये जैसे स्टार्टअप वर्ल्ड में होता है, ये टाइम टू टाइम फंडिंग भी जनरेट करते रहे। और सिर्फ एक दो बार नहीं, इन्होंने कितनी फंडिंग करी है ये बता देता हूं। देखिए जोमेटो ने दोस्तों फंडिंग राउंड की है 23 बार फंडिंग के लिए ये लोग गए वीसीज के पास और 24,600 करोड़ रुपए उन्होंने जुटा लिए। ठीक है, दीपेंद्र गोयल जी ने ये जुटा लिए। और इसके मुकाबले में क्योंकि स्विगी आया 6 साल बाद, तब तक जोमेटो का बिजनेस ब्रांड मॉडल, उस पे इन्वेस्टर्स का भरोसा जम चुका था। तो इसलिए जब स्विगी अच्छा बिजनेस मॉडल लेके आया तो उसको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी और इसने 16 राउंड्स की फंडिंग में जुटा लिए 30,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब उसके बाद में दोनों कंपनीज में से जोमेटो लिस्ट हो गई और स्विगी उसके बाद में अब जाकर के ये लिस्ट हुई है। जोमेटो का काफी समय तक तो लॉस मेकिंग ही रही, लॉस में ही लिस्ट हो गई थी। स्विगी भी लॉस में ही लिस्ट हो गई है, कोई प्रॉफिट नहीं है कंपनी के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे जोमेटो ने करीब 170 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट जनरेट किया एज पर द लेटेस्ट रिजल्ट्स। और स्विगी जो है वो अभी भी लॉस में ही चल रही है। आईपीओ इसका लिस्ट हो चुका है, वो थोड़ा सा प्रीमियम पे या मतलब लगभग उतनी सी प्राइस पर। जरा शेयर होल्डर पैटर्न्स पे देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि जो जोमेटो है, जोमेटो के पास में 54% पैसा किसने डाला हुआ है इसमें? एफआईआईज ने। तो आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं मोस्टली। वहां पर ऐसे जो टेक्नो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको बड़ी अच्छी सुविधाएं मिलती है और बहुत तेज ग्रोथ होती है। चाहे आप मेटा फेसबुक को ले लीजिए या आप ट्रू कॉलर को ले लीजिए या कई जो कंपनीज होती है जैसे आप गूगल को ले लीजिए, इस तरह से बहुत सारी कंपनीज जो फटाफट ग्रो करती है। तो यही सोच करके कि खासतौर पे एफआईआईज ने इसमें 54% की स्टेक ले ली है। वहीं पर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यानी हमारे यहाँ के देश के, वो सिर्फ 3% ही लेकर के बैठे हैं। तो आप समझ रहे हैं यहाँ वालों को पता है भैया यहाँ ना धंधा चलता है धंधे के तरीके से, सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलता। तो यहाँ इंडियन कस्टमर ना बड़ा स्मार्ट है, तो 3% लेकर के बैठे हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स आपके हमारे जैसे लोगों के पास 30% है। म्यूचुअल फंड्स ने इसमें 12% स्टेक ले रखा है। अब बात करते हैं स्विगी की। तो स्विगी जो है, स्विगी का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। स्विगी में 88% एफआईआईज है, मतलब मोटा पैसा जो है वो एफआईआईज का ही लगा हुआ है। उसके बाद में 6.5% प्रोमोटर्स का पैसा है, यानी 8, ये अगर माने तो 95% के आसपास पैसा तो सिर्फ और सिर्फ आपका किसका है? मतलब 90%, 93, 94% तो एफआईआईज और फाउंडर्स का ही शेयर होल्डिंग है। लेकिन नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहां ना मेरी एक चिंता की वजह है और थोड़ा गुस्सा भी है उस चीज को लेके। ईसॉप्स के जरिए इन्होंने सिर्फ मतलब ईसॉप्स 5% जो इनके कर्मचारी हैं उनको इन्होंने ईसॉप्स दे रखे हैं। ईसॉप्स क्या होते हैं? ये होते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, यहां ना मैं आपको एक थोड़ी मेरी चिंता और गुस्सा दोनों शेयर करना चाहूंगा। देखिए एक बात बताइए, सीधी बात, कंपनीज में जब कंपनीज आईपीओ लेकर के आती है और आप और हम जैसे भोले भाले इन्वेस्टर्स को पैसा डालने के लिए कहती है, तो उनका मकसद क्या होना चाहिए कि भाई कंपनी ग्रो करेगी तो आपका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और साथ में आपको जो उससे डिविडेंड की इनकम है वो भी हो जाया करेगी। यही होता है ना। लेकिन ये कंपनी 5% पैसा इस ईसॉप्स में दे रही है। ईसॉप्स का मतलब अपने इंप्लॉइज में ही बांट रही है, देखिए यहां पर। और यही मेरा गुस्सा है कि भाई आपका पैसा जो है, इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के, और ये अपने कर्मचारियों में, खासतौर पे जो सीईओ लेवल के लोग हैं उनमें क्यों बांट रही है? उसके लिए थोड़ा ना आपने पैसा दिया, आपने पैसा दिया है शेयर होल्डर्स ने कंपनी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं आप कि स्विगीज आईपीओ टू अनलॉक 9,000 करोड़ इन ईसॉप्स वेल्थ फॉर 5,000 एम्प्लॉइज। 5,000 एम्प्लॉइज को सैलरी और उनको जो इंसेंटिव देने का काम है वो आपसे लिया जा रहा है। कंपनी की ग्रोथ में उसका कोई योगदान नहीं होने वाला है। तो यहां ना थोड़ा सा ये बेईमानी वाला फैक्टर आता है। और ये चश्मे वाले भाई साहब है, ये सबसे ज्यादा जो इनके चेयरमैन है स्विगी के, यही सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये देखिए यहां पर। तो यहां पर आप ये देखिए, ये जो मेजेती साहब है ना, इन्होंने 1894 करोड़ रुपए जो आप लोग आईपीओ के थ्रू देने वाले हैं ना, उसमें से 1894 करोड़ रुपए इनकी जेब में जाने वाले हैं, यानी सीईओ की जेब में जाने वाले हैं। तो आपने सीईओ को अमीर बनाने का ठेका ले रखा है क्या?
इन्वेस्टर्स ने? अगर नहीं है तो कंपनीज को ऐसी हरकतें बंद कर देनी चाहिए, खास तौर पे तब जब वो खुद लॉस मेकिंग हो। आप खुद सोच करके देखिए, एक कंपनी जो लॉस मेकिंग है वो आपसे कह रही है कि ठीक है जी, आप हमारे जो चेयरमैन है, सीईओ हैं, उनको आप 2000 करोड़ रुपए अब बस अपनी तरफ से दे दीजिए, कंपनी की ग्रोथ वगैरह होती रहेगी। तो ये गड़बड़ है ना, कंपनी को पैसे लगाने चाहिए थे किस चीज में? बिजनेस ग्रोथ में। तो यहां आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा मेरा गुस्सा जो है वो आप समझ गए होंगे। तो यहां जब भी आप आईपीओ में पैसे लगाएं तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखें। अब जरा टेक्निकल्स पे नजर डाल लेते हैं। हाँ, लेकिन टेक्निकल से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और यहां पर बताना चाह रहा हूं। एक चीजें और रह गई है कि ये ना एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स मैं आपको इसमें शेयर कर रहा हूं कि इनका देखो खर्चा कहां कहां हो रहा है। खर्चा एक्सपेंसेस हो रहे हैं 11,000 करोड़ रुपए एक्सपेंसेस हो रहे हैं जोमेटो के। स्विगी के हो रहे हैं 13,947 करोड़ रुपए। मेजरली किस पे हो रहे हैं? लॉजिस्टिक्स पे, कि जो बाइकर्स को, जो डिलीवरी बॉयज को पैसे देते हैं। साथ में टेक्नोलॉजी पर, मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज पर, इस पर भी काफी पैसा खर्च हो रहा है। साथ में ब्लिंकिट जब इसने एक्वायर किया था जोमेटो ने, तो उसके लिए भी काफी खर्चा करना पड़ा था, तो उसके एक्सपेंशन में भी हो रहा है। हालांकि ब्लिंकिट जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। स्विगी ने भी इंस्टामार्ट लिया था, उसमें भी खर्चा हुआ है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो दोस्तों वो है आपकी ये वाली, कि स्विगी वर्सेस जोमेटो में आप देखिए, सबसे पहले आरपू, ARPU जो होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी हर फूड डिलीवरी पैकेट से इनको कितना फायदा होता है हर यूजर से। तो 98 रुपए कमाता है जोमेटो और 85 रुपीज बनते हैं किसके? इसके स्विगी के। ठीक है। और जो GMV है यानी ग्रोस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू, ये करीब करीब जो टोटल जो सेल होती है इनकी, वो 15,000 करोड़ रुपए है जोमेटो की और 11,700 करोड़ रुपए है वो है स्विगी की, यानी स्विगी की थोड़ी सी कम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो लास्ट वाली, ये CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी हर कस्टमर से जो ये हर कस्टमर को जिसको आप एक्वायर करते हैं ये कंपनीज, तो कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी एक मोबाइल ऐप जब इनका डाउनलोड होता है और उस पर पहली बार ऑर्डर होता है, उसमें कंपनी का कितना खर्चा हो जाता है? दैट इज जोमेटो के केस में 500 से 600 रुपए है और स्विगी के केस में 400 से 500 रुपए। यानी स्विगी हर कस्टमर्स को लाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे कम टाइम और कम पैसा खर्च करती है। ठीक है। सो ये दोस्तों आपको कंपैरिजन इसका दोनों का हो गया। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्विगी ज्यादा बेहतर काम कर रही है इस टाइम पर, लेकिन अभी भी लॉस मेकिंग है, ये बात पक्की है। अब जरा टेक्निकल्स पे अगर आप देखेंगे तो आप पता कर सकते हैं यहां पे साफ तौर पे कि स्विगी, जोमेटो के ही टेक्निकल अवेलेबल है, क्योंकि स्विगी तो अभी लिस्ट हुई है तो उसका तो वेट करना पड़ेगा हमें कुछ टाइम के लिए। तो जोमेटो में आप साफ देख सकते हैं लगातार हाईज बन रहे हैं, कुछ टाइम से करेक्शन आ रहा है जब से स्विगी का IPO अनाउंस हुआ और जब वो लिस्टिंग हुई, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं दोनों कंपनीज को आपको 1 से 2 क्वार्टर तक वॉच करना जरूरी होगा। उसके बाद क्लियरली हम लोग एक समझ पाएंगे कि दोनों कंपनीज में से किस कंपनी में ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है। सो दोस्तों ये दोनों का कंपैरिजन था साइड बाय साइड, कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। और डिटेल्ड वीडियो के लिए दोस्तों हमारी मेंबरशिप जरूर ट्राई करिए। यही वीडियो मैं 10 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन फिर आपकी 80% चीजें छूट जाती। तो चॉइस आपकी है, अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं पूरा वीडियो देखिए, और अगर आप नहीं है सीरियस इन्वेस्टर तो 5 मिनट भी देखने का फायदा नहीं है, और सचमुच में सीरियस इन्वेस्टर है तो हमारी मेंबरशिप को आप ट्राई करेंगे तो वहां आपको इस तरीके का कंटेंट रिसर्च बेस्ड काफी मिलता रहेगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए तमाम दोस्तों को, उनको भी हेल्प मिलेगी, वो आपको दिल से थैंक्स कहेंगे, मैं भी थैंक्स कहूंगा। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।